हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का वीडियो है जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वॉशिंग मशीन के अंदर का जो पार्ट होता है उसके बारे में बताएंगे। देखिए ये यहाँ इसको बोलते हैं टाइमर और सिलेक्टर। बहुत सा हमारा वॉशिंग मशीन में जो होता है सिलेक्टर अलग होता है, टाइमर अलग होता है, लेकिन इसमें आपको मैं सबका अलग अलग डायग्राम बताऊंगा, सबका प्रैक्टिकली बताऊंगा। मेरे पास दो वॉशिंग मशीन है, दोनों को मैं खोल कर वायरिंग करूंगा आपके सामने, टोटली तार को काट दूंगा और दोबारा वायरिंग करूंगा ताकि आप समझ जाओगे कैसे वायरिंग होता है। या कोई भी टाइमर हो या सेलेक्टर हो या ये ड्रेनेज स्विच है, ड्रेनेज सेलेक्टर हो। देखिए इसमें लाइन नहीं देता है, यही है ड्रेनेज, यही है ड्रेनेज। इसमें हम लोग लाइन नहीं देते हैं। देखिए इसमें हम लोग अब इस वॉशिंग मशीन को हम लोग खोलेंगे। देख लीजिए, इसको हम लोग इस वॉशिंग मशीन को यहाँ से और यहाँ से स्क्रू के द्वारा इस बड़ा ये इसका वॉशिंग मशीन का बड़ा ढक्कन है, बड़ा सा ढक्कन है। इस वॉशिंग में छोटा सा ढक्कन है। हम खोलेंगे इसको, स्क्रू रहेगा मेरे पास, ये स्क्रू है और स्क्रू उसको हम पहले इसको हम खोलेंगे अच्छे से। देखिएगा इसको हम खोलेंगे, स्क्रू खोल दिए। स्क्रू खोलने के बाद इसको ऊपर करेंगे, ऊपर करके इसको निकाल देंगे। ये देखिए, ये इसको ड्रेनेज जो सिलेक्टर हो ये खींचता है तो पानी गिरता है। ये हमारा मोटर है, नीचे में देखिएगा, अच्छे से आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे से अंदर का पार्ट देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए अंदर का हमारा मोटर है। मोटर ध्यान रखिएगा, आपको सोचने वाला है। यदि मोटर हमारा ध्यान से देखिए अच्छे से, यदि इस तरह से घूमता है तो सही है, इस तरह से नहीं घूमना चाहिए। और ये वीडियो अच्छे से देखिएगा शुरू से लास्ट तक, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा वायरिंग कैसे होता है। ये देखिए मोटर, ये जो बेल्ट दिखाई दे रहा है आपको, मैं मोटर को खोल दूंगा। नीचे से देखिएगा, आपको कैमरा अंदर ले जा रहा हूँ। देखिए अच्छे से, ये मोटर है, बेल्ट लगा हुआ है। देखिएगा ये बेल्ट लगा हुआ अंदर मोटर है। कैसे इसका वायरिंग होता है मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए टाइमर होता है, जो टाइमर 4 तार वाला भी होता है, 8 वाला भी होता है, 6 वाला भी होता है, मैं आपको सब बताऊंगा। ये हमारा स्पिन टाइमर है। ये हमारा सेफ्टी स्विच है। ये हमारा सेफ्टी स्विच है। ये सेफ्टी स्विच देखिए ध्यान से, यदि आपको मैं बता रहा हूँ इसको बारे में ध्यान से। ये सेफ्टी स्विच है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, जब तक हम इसको ऊपर जब टच करते हैं, दबाने पर टच करते हैं तो सप्लाई को शॉर्ट करके ये आपस में रन करता है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए ये ढक्कन को हम बंद करते हैं, ध्यान से देखिए, ये शॉर्ट कर गया। यानी ढक्कन जब तक हम लोग बंद नहीं करते हैं तब तक हमारा स्पिन मोटर नहीं चलता है। सोचने वाला बात है। और इसको देखिए अच्छे से आप, ये टाइमर है। टाइमर आपको वायरिंग में डिटेली बताऊंगा खोल कर। ये सिलेक्टर है, स्पिन टाइमर है, सॉरी स्पिन टाइमर है। इसमें सिलेक्टर और टाइमर दोनों फिक्स है। इसमें वॉश धोने वाला टाइमर और इसमें कपड़ा सुखाने वाला टाइमर। इस वॉशिंग मशीन में 2 मोटर है। ये कंडेंसर है, देखिए अच्छे से, ये कंडेंसर है हमारा। इसको खोलेंगे, ये कंडेंसर आपको खोल के टोटल सिखाऊंगा। ये कंडेंसर है, इस कंडेंसर में 4 वायर होता है। ये देखिए इतना सा वायर है ना, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, आपको सब दिखाऊंगा टोटली कैसे वायरिंग होता है। अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और इसको सीखिए। आप घर पर बैठ के सब वायरिंग कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन ख़राब है तो बना सकते हैं। कोई डाउट होगा तो हमसे आप पूछ सकते हैं, मेरा नंबर है आपके पास, व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी डाउट दोनों मशीन के बारे में होगा, मैं खोल के आपको सिखाऊंगा वायरिंग टोटली A to Z कैसे वायरिंग होता है। आप कंफ्यूज थोड़ा सा भी नहीं कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो के 2 बार 3 बार देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैं इसको डायग्राम सहित मैं आपको बताऊंगा। पहले डायग्राम बनाऊंगा और इसको वायरिंग करूंगा A to Z, ताकि आपको कंफ्यूज ना रहे। कोई भी वॉशिंग मशीन आप खोल के बना सकते हैं। ये देखिए हमारा प्लग है, ये हमारा मेन प्लग है। ये मेन प्लग में 2 तार जाता है, 3 तार गया है, अर्थ गया है तो अर्थ आप बता दूंगा। और एक फेज न्यूट्रल, कैसे इतना तार हो गया है, सोचने वाला बात है। ये कंडेंसर है, आपको मैं निकाल दे रहा हूँ। कभी कभी ये स्विच ख़राब होता है, आप हम लोग इसको मार्केट में नया लेके चेंज कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग सही तरीके से लगा सकते हैं। ये स्लॉट है, देखिए ध्यान से, ये स्लॉट है।
यहाँ पर भी स्लॉट है, इसको हम लोग अच्छे से लगा सकते हैं। ये रहा सर, इसको भी निकाल सकते हैं, निकाल लिए, और इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको मार्केट में सब कुछ मिलता है, कंडेंसर मिलता है, सेलेक्टर मिलता है, टाइमर मिलता है, आपको सब कुछ मिलेगा। बस जो भी ख़राब हुआ है आप अच्छे से चेंज कर सकते हैं। आपको हाँ ये डाउट पकड़ना होगा तो कौन सा क्या चीज़ ख़राब है मैं आपको बता दूंगा शुरू से लेकर लास्ट तक। आप अच्छे से देखिए, ये रहा हमारा, इसमें थोड़ा सा टफ है, बहुत सा तार है। देखिए अब खोल के मैं वायरिंग बताऊंगा, A to Z बताऊंगा। अच्छे से देखिए, ये बहुत सा वायर है, आप कंफ्यूज कर जाओगे। ये सोच लीजिए अभी 4 वायर वाला वॉश टाइमर है, यदि आपके पास 7 वायर लाएगा तो आप क्या करोगे? देखिए कितना कंफ्यूज है। ये देखिए मेन प्लग है, मेन प्लग यहाँ पर रखिए, ये मेन प्लग है, देख लीजिए, और इसको यहाँ पकड़िए और देखिए इसका तार जो मेन है 3 वायर यहाँ पर आया है, 3 वायर यहाँ पर 3 वायर आया है। एक हरा जो है हमारा अर्थ, एक फेज, एक न्यूट्रल, ठीक है। तो आप इसमें से ले लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, और कैसे वायरिंग करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा अच्छे से। आप थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा।